हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए भाई दूज पे आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सोन पापड़ी कुकीज़, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आज हम इसे दो तरह से बनाएंगे, कढ़ाई में भी और ओवन में भी। जिन लोगों के पास ओवन या ओटीजी नहीं है वो इसे कढ़ाई पे भी ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए अपनी टेस्टी कुकीज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। सबसे पहले हम बाउल में 1 कप पिसी चीनी लेंगे और अब हम इसमें 1 कप देसी घी डालेंगे। घी हमें इसी तरह गाढ़ा गाढ़ा लेना है, मेल्टेड घी बिल्कुल नहीं लेना है। अब इसी गाढ़े घी को हम अच्छी तरह से चीनी में मिक्स कर देंगे और इसे तब तक बढ़िया से मिलाएंगे जब तक कि एकदम अच्छी तरह से वाइट नहीं हो जाता हमारा पूरा बैटर। इस मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी को इस भाई दूज आप ज़रूर ट्राई करें। ये सबको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये बनता ही बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए, अब हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसी बैटर में हम उसी कप से मेज़र करके 1 कप मैदा डालेंगे और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन। अब हम डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। यहाँ मैंने सारी चीज़ें एक ही कप से नाप के ली हैं, तो आपका भी नाप अगर सही रहा तो आपकी भी कुकीज़ परफेक्ट बनेंगी। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेज़र करके लें। अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से गूँथ लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इसे बाइंड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे आटे की तरह तैयार कर लेना है। और अगर इसे बनाते वक्त आपको लगे कि ये थोड़ा मिक्स नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल लें। इस तरह से हमें मिक्सचर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम एक ट्रे लेंगे। यहाँ मैंने ओवन का ट्रे लिया है। अब इसके ऊपर एक बटर पेपर लगाएंगे और इस बटर पेपर को अच्छी तरह से घी से ग्रीस करेंगे। अब हमारा ट्रे तैयार हो चुका है। तो अब हम इस आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ लेंगे और इसे कुकीज़ का शेप देंगे और बीच में हम ये देखिए बारीक कटा पिस्ता लिया है हमने और आलमंड। तो इस बादाम और पिस्ता दोनों को हम इसे सेंटर में लगाएंगे और उंगली से हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये सेट हो गया है। तो अब इसे इसी तरह से हम अपने ट्रे में लगाते जाएंगे और ट्रे में लगाते वक्त बीच में गैपिंग ज़रूर रखें, क्योंकि जब बिस्किट बेक होता है तो वो आपस में चिपक ना जाए, इसलिए उसमें बीच में स्पेस दे दीजिएगा। ये देखिए, हमारी ओवन में बेक होने वाली सारी कुकीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम कढ़ाई में बनाने वाली कुकीज़ को तैयार करेंगे। उसके लिए हमें एक प्लेट लेंगे स्टील का और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बस अब हम इसी पे अपनी कुकीज़ बना के रखेंगे। अब उसी तरह हम छोटे छोटे कुकीज़ बना लेंगे और सेंटर में बादाम और पिस्ता हल रख करके उसे प्रेस कर देंगे और प्लेट में लगा देंगे। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट प्री हीट होने के लिए एकदम सिम गैस पे रख दिया है। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है जिस पे हम ये प्लेट रखेंगे। तो जब तक हमारा कढ़ाई तैयार होता है तब तक हम कुकीज़ तैयार कर लेंगे। और उधर ओवन को भी हमने 5 मिनट प्री हीट कर लिया है। ये देखिए, अब हमारी सारी कुकीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ओवन वाला कुकीज़ रखेंगे। ये देखिए, ओवन ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे ओवन में 14 मिनट्स के लिए रख देंगे। 14 मिनट में हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो जाएंगी। और इधर कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें प्लेट लगा देंगे और बस एकदम सिम गैस पे, यानी एकदम धीमी गैस पे हम इसे 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक करेंगे। और इसे हम ऐसे ढक्कन से कवर करेंगे जिससे एयर बिल्कुल भी बाहर ना आए। 14 मिनट हो चुके हैं और हमारी कुकीज़ देखिए कितनी बढ़िया बेक हो चुकी है। तो बस इन्हें निकालने का टाइम आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लेकिन निकालने के बाद एक बात ध्यान रखें, इससे तुरंत बिल्कुल भी ना टच करें, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये तुरंत टूट जाएंगे। तो जब 10-15 मिनट हो जाए इन्हें ठंडा होने दें, उसके बाद ही इन्हें टच करें। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, कुकीज़ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया कुकीज़ बनके तैयार हुई हैं।
जब आप इन कुकीज़ को खाएंगे एकदम मुंह में घुल जाने वाली कुकीज़ बन के तैयार हुई है और इसका टेस्ट एकदम सोन पापड़ी के जैसा है। 20 मिनट हो चुके हैं तो हम अपनी कढ़ाई वाली कुकीज़ चेक करेंगे। ये देखिए अब हमारी कढ़ाई वाली कुकीज़ भी हो चुकी हैं अच्छी तरह से, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इन्हें भी हम ठंडा होने देंगे पहले अच्छी तरह से। ये देखिए अब ये भी ठंडी हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कुकीज़ बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप ओवन में या कढ़ाई में किसी भी चीज़ में इस कुकीज़ को आराम से ईज़िली बना सकते हैं और आपने देखा है इन्हें बनाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। तो फ्रेंड्स इस भाई दूज पे इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का डिमांड होगा, क्योंकि ये बनते ही बहुत टेस्टी हैं और हमारे यहाँ बच्चों को इतने पसंद है कि ये ख़त्म नहीं होते कि उससे पहले बनाने का डिमांड आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस टेस्टी यमी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।